देखिए, अब हमारा नया टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ कोलोइडल सिस्टम। यानी अब हम क्या करेंगे पता है कि कोलोइडल सॉल्यूशन बनाए कैसे जाते हैं उस पर चर्चा करेंगे। और आपको जिस भी चीज़ का कोलोइडल सॉल्यूशन बनाना है उसको लेकर के कोलोइडल सॉल्यूशन बनाने के बेसिकली दो तरीके हैं, दो मेथड्स हैं। तो वो आपके पास लिखे हुए हैं कि कोलोइडल सॉल्यूशन किन किन तरीकों से हम बना सकते हैं। तो पहला है डिस्पर्सन मेथड और दूसरा है कंडेंसेशन मेथड, यानी कि परिक्षेपण विधियां और संघनन विधियां। अब इनमें क्या होता है सर, उसको समझा दीजिए थोड़ा सा। तो डिस्पर्सन मेथड में क्या होता है पता है, कोलोइडल सॉल्यूशन जिन जिन चीज़ों का आपको कोलोइडल सॉल्यूशन बनाना है तो वो पार्टिकल्स बड़े बड़े होते हैं और आपको उनको गलाकर पिघलाकर या और किसी तरीके से छोटे छोटे पार्टिकल में बदल के घोलना होता है। बड़े बड़े पार्टिकल को छोटे पार्टिकल में आपको तोड़ना होता है। इसमें इसमें जस्ट उल्टा होता है। इसमें छोटे छोटे पार्टिकल को मिला करके बड़ा पार्टिकल बनाया जाता है। मतलब इसमें बड़े पार्टिकल को तोड़ तोड़ के आप उतना बारीक कर लो कि वो कोलोइडल के लेवल का आ जाए, कोलोइडल सॉल्यूशन बनने के लायक हो जाए। और इसमें बहुत छोटे छोटे पार्टिकल रहते हैं, उनको एसोसिएट करके आपको इकट्ठा करके छोटे छोटे पार्टिकल्स को इकट्ठा करके जब आप जोड़ के आप इतना बड़ा बनाओ कि वो कोलोइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स के जैसा बिहेव करने लगे। तो दोनों मेथड जस्ट एक दूसरे के उल्टे हैं। इसमें बड़े को छोटा बनाया जाता है, इसमें छोटे छोटे को मिला करके बड़ा बनाया जाता है। तो इस मेथड के अंतर्गत एक मैंने इस मतलब ये तो डिस्पर्सन मेथड हो गया, इसमें बहुत सारे मेथड्स हैं कि किन किन तरीकों से हम इस ये वाले डिस्पर्सन मेथड को अपना सकते हैं। तो उसमें मैंने एक यहाँ पे लिखा है, इसके बाद इसका दूसरा भी पढ़ाऊंगा। तो ये लिखा है इलेक्ट्रोलिटिक डिस्पर्सन मेथड, या उसको ब्रेडिक्स आर्क मेथड बोलते हैं, और जिसका फोटो आपके यहाँ पे बना हुआ है। और अब मैं इसको समझा रहा हूँ। देखो, इस विधि से यानी इस मेथड से सामान्यतः जो मेटल्स होते हैं जैसे सोना चांदी ये सब, तो उनका कोलोइडल सॉल्यूशन बनाया जाता है, उनका कोलोइडल सॉल्व बनाया जाता है। तो आपको जिस भी मेटल का कोलोइडल सॉल्व बनाना है, सोचो मेटल मतलब सॉलिड चीज, उसका अपने को कोलोइडल सॉल्यूशन बनाना है, यानी कि उसका घोल तैयार करना है। आप सोचिए, तो उसके लिए क्या किया जाता है, ध्यान से देखना। जिन मेटल्स का आपको कोलोइडल सॉल्यूशन तैयार करना है उनकी दो रॉड्स लेते हैं, जिनको हम यहाँ पे इलेक्ट्रोड कहेंगे। उनकी दो इलेक्ट्रोड लेते हैं। मतलब ये जो इलेक्ट्रोड आपको दिख रहे हैं ना, ये जो रॉड्स आपको दिख रही है, ये वही चीज़ है जिनका कोलोइडल सॉल्यूशन हमको तैयार करना है। तो जिनका कोलोइडल सॉल्यूशन आपको तैयार करना है, जिनका कोलाइडल विलयन तैयार करना है, उन्हीं धातुओं का दो इलेक्ट्रोड लेते हैं और उन दोनों इलेक्ट्रोडों को तारों की मदद से, वायर्स की मदद से हाई टेंशन, देखो 220 वोल्ट के पावर में जोड़ देते हैं, 220 वोल्ट के वोल्टेज में जोड़ देते हैं, अमीटर लगा करके यहाँ करंट फ्लो करते हैं। और यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में इलेक्ट्रिक आर्क प्रोड्यूस करते हैं। इलेक्ट्रिक आर्क मतलब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। वो क्या करती है, वो इलेक्ट्रिसिटी क्या करती है, इन धातुओं को पिघला करके ये वाष्पीकृत हो जाती है, यानी कि वेपोराइज्ड होने लगती है। आप कल्पना करो, मेटल जो है गर्म होकर वेपोराइज्ड होने लगता है, पिघल के जब वेपोराइज तो उड़ जाएगा। उड़ने से उसको रोकना है, तो उड़ने से कब रोक सकते हो आप उसको, जब आप उसको कंडेंसेशन करो यानी संघनन करो। गैस वाष्प जो बन रही है उसको जब आप ठंडा करने लगोगे ना, तो वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होगी। और उसको ठंडा करने के लिए ही इस वाले बर्तन को चारों तरफ एक बड़े बर्तन में रखा जाता है, और उस बड़े बर्तन में बहुत सारे बर्फ के टुकड़े यानी कि फ्रीजिंग मिक्सचर रखा जाता है। ये पूरा मिक्सचर में इस बर्तन को बार बार ठंडा करने का काम करता है। जो हम ये रॉड को इन इलेक्ट्रोड्स को जो वायर्स की मदद से जो 220 वोल्ट की बैटरी के साथ जोड़े हैं, तो जब हम इसमें करंट फ्लो कराएंगे, जो इलेक्ट्रिक आर्क प्रोड्यूस कराएंगे, इससे बहुत अधिक ये हीट प्रोड्यूस होगा, ये अंदर का वातावरण एकदम गर्म हो जाएगा। तो ये मेटल्स जो बने हुए हैं वो वेपोराइज्ड न होने पाए, इनसे जो इनके गलने से जो वेपर प्रोड्यूस हो रही है जिनकी, उनको वापस अपने क्या करना है, वही बैठाना है, सॉल्व बनाना है, आपको कोलोइडल सॉल्यूशन बनाना है। उसी को सॉल्व भी कहते हैं ना। तो कोलोइडल सॉल्यूशन बनाने के लिए उनका जरूरी है कि उनका वो वहीं बैठे रहें, और वो तब हो सकता है जब आप उनको ठंडा करते रहें। ठंडा करना जरूरी है उनको। तो ये ठंडा करने के लिए हम चारों तरफ एक बड़ा बर्तन लगा देते हैं, उस बर्तन को उसके रख देते हैं उसके अंदर में, और इसमें पूरा हीमकारी मिश्रण है। हीमकारी मिश्रण से जो हिमकरी मिश्रण यानी कि ये जो फ्रीजिंग मिक्सचर क्या करता है, अंदर में जो इलेक्ट्रिक आर्क के द्वारा ये जो मेटल के जो वेपर्स बने हुए हैं उनके गलने से वो सब के सब कंडेंस होकर के, संघनित होकर के
बैठ जाते हैं और उस पानी में घुल जाते हैं। समझ में आया कि नहीं? हो गया, एक ही पैराग्राफ का इसका थ्योरी है, बहुत इजी है। हर एक मेटल को अलग अलग शेप का रहता है, लेकिन हम उसको रॉड के शेप का ले लेंगे। मेटल्स तो मतलब उनको अनेक शेपों में ढाला जा सकता है ना, शेपों में नहीं मतलब अनेक शेप्स में ढाला जा सकता है। हाँ हाँ, इलेक्ट्रोड जो है वो रॉड शेप में हम लोग यहाँ पे लेंगे, रॉड्स के रूप में हम लोग इलेक्ट्रोड को लेंगे, ताकि वहाँ से वायर कनेक्ट करके हम उनको वोल्टेज के साथ जोड़ सकें, और फिर यही लोग पिघल करके सॉल्यूशन बना लेते हैं। कैसे लगा बता, समझ में आया कि नहीं? बहुत सरल काम है। हाँ, इस मतलब ये कई कई बुक्स में दिया है, इसमें नहीं दिया है, कि इस काम को जल्दी से अच्छे से कराने के लिए हम थोड़ी मात्रा KOH की भी मिला लेते हैं। इसे दिया हुआ है, हाँ इसमें दिया है ना। हाँ हाँ, मैंने उसमें देखा था, दूसरी बुक में दिया है, तो आप वो बात भी लिख सकते हो, नहीं भी लिखोगे तब भी चलेगा। और ये इस तरीके से बन गया। कहीं कोई दिक्कत है, कहीं कोई डाउट है? ये कलर सॉल्यूशन हमारा तैयार हो गया, ये चीज़ें इसमें मिल गई हैं, गरम करके पिघला करके गला करके उनको घोला गया है, बैठा दिया, सॉल्यूशन तैयार। ओके, सो ये हो गया।